आज क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं एवरेज का पार्ट नंबर 5। सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बार बार देखने को मिलते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप नए हैं, चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। क्वेश्चन नंबर 1, 50 छात्रों के किसी परीक्षा में औसत अंक 65 थे। बाद में ऐसा पता चला कि किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिए गए थे। ठीक है, सही औसत क्या होगा? देखिए, एसएससी और रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है। यहां पर दिया गया है 50 स्टूडेंट, ठीक है, और 50 स्टूडेंट का यहां पर एवरेज दिया गया है 65। यदि हम लोग 50 और 65 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहां से टोटल अंक निकल के आएगा 50 स्टूडेंट का। तो यहां पर देखिए हो जाएगा 5 तिया 15 और यहां पर 55 25, यानी कि 5 हो जाएगा, 5 छक 30 और 2 यहां से हो जाएगा 32। ठीक है, 2 32 हो जाएगा और 0 बचा हुआ है, यानी कि टोटल जो अंक निकल के आएगा 3250 अंक निकल के आएगा। तो यहां पर देखिए किसी छात्र के अंक 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो यहां पर देखिए 38 के बजाय 83 जोड़ दिया गया है, यानी कि 83 में से यदि 38 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 45। ठीक है, ये हो जाएगा 45। अब यहां पर देखिए जोड़ना चाहिए था 38, लेकिन जोड़ दिया गया है 83, यानी कि जो ये 45 है, ये 45 जो है ज्यादा जोड़ दिया गया है, इसीलिए यहां पर -45 हो जाएगा। ठीक है, -45 हो जाएगा। टोटल अंक निकल के आया है 3250 और 3250 में से 45 माइनस कर देता हूं तो ये सही अंक हो जाएगा टोटल। तो माइनस कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 3205। टोटल जो अंक निकल के आया 50 स्टूडेंट का 3205। ठीक है, सही है यहां तक। आगे देखिए, एवरेज निकालने के लिए क्या करना होता है? तो एवरेज निकालने के लिए आपको ऊपर सही अंक लिखना है। तो सही अंक निकल के आया है 3205। ठीक है, 3205 डिवाइड करना होगा 50 से, डिवाइड करना होगा 50 से। मैं 5 से काट देता हूं, तो 5 से काटूंगा 10 बार जाएगा, तो यहां से 5 से काटता हूं तो यहां से हो जाएगा 5 छक 30, 5 चौके 20, उसके बाद में 5 एक 5 और 10 से भाग दे दूंगा तो यहां से हो जाएगा 64.1। ठीक है, 64.1 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि डी विल बी करेक्ट आंसर। डी जो है इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 2, 50 संख्याओं का औसत 30 आया है। ठीक है, बाद में पता चला कि दो संख्याएं गलती से 28 तथा 31 के बजाय 82 तथा 13 लिख दी गई थी। ठीक है, तदनुसार सही औसत कितना है? देखिए, नेक्स्ट टाइप का सवाल है। ठीक है, यहां पर देखिए बोला गया है कि 50 संख्या है और 50 संख्या का औसत दिया गया है यहां पर। ठीक है, 30। टोटल नंबर निकाल लेता हूं तो 5 तिया 15 हो जाएगा और डबल 0 हो जाएगा, टोटल अंक निकल के आया। ठीक है, 1500। अब यहां पर देखिए 28 के बजाय यहां पर 82 और 31 के बजाय यहां पर 13 लिखा गया है। तो देखिए यहां पर क्या होगा, 82 में से 28 माइनस करना होगा। ठीक है, 82 में से 28 माइनस करना होगा। यदि हम लोग 82 में से 28 को माइनस कर देते हैं तो यहां से हो जाएगा 54। देखिए यहां पर -54 होगा या 54 होगा? देखिए यहां पर बोला गया है 28 लिखना चाहिए था, लेकिन लिखा गया है 82, यानी कि ज्यादा लिखा गया है, इसीलिए यहां पर माइनस लिखना होगा, यानी कि -54 हो जाएगा। अब यहां पर देखिए 31 के बजाय यहां पर 13 लिखा गया है, तो यहां पर देखिए 31 - 13 हो जाएगा। 31 - 13 तो यहां से हो जाएगा, देखिए माइनस करने के बाद 18। ये 18 माइनस में लिखा जाएगा या प्लस में? तो यहां पर देखिएगा यहां पर है 31। ठीक है, 31 के बजाय 13 लिखा गया है, यानी कि कम लिखा गया है, इसीलिए यहां पर प्लस लिखना होगा। यहां पर ज्यादा लिखा गया था इसीलिए यहां पर माइनस, यहां पर कम लिखा गया है इसीलिए प्लस। अब दोनों को मैं ऐड कर देता हूं तो यहां से -54 और प्लस 18 हो जाएगा, तो यहां से हो जाएगा -36। ठीक है, -36। यहां पर टोटल अंक है 1500 और 1500 में यहां पर देखिए 36 ज्यादा लिखा गया है, इसीलिए -36 करना होगा सही अंक के लिए। तो यहां पर माइनस कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 1464, माइनस करने के बाद 1464। एवरेज निकालने के लिए आपको 50 से भाग करना होगा, क्योंकि 50 टोटल संख्याएं हैं। तो यहां से हो जाएगा देखिए
यहां से मैं काटता हूं तो कितनी बार जाएगा, यहां से 5 दूना 10, ठीक है 5 दूना 10, उसके बाद 5 9 45 पॉइंट, उसके बाद में यहां से हो जाएगा 5 दूना 10 और 5 अट्ठे 40 हो जाएगा, यानी कि 29.28 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी विल बी करेक्ट आंसर, सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 3, नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। देखिए 8 व्यक्तियों के समूह का औसत ओजन 2.5 किलोग्राम बढ़ जाता है, ठीक है, जब 54 किलोग्राम ओजन के एक व्यक्ति की जगह एक नया व्यक्ति ले लेता है। तो देखिए यहां पर मैं मान लेता हूं 54, ठीक है, 54 वाला जो व्यक्ति है ये बाहर निकल जाता है, इसके जगह पर एक नया व्यक्ति आ जाता है। मान लेता हूं कि वो जो नया व्यक्ति है 54 किलोग्राम का होता, तो यहां पर एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो यहां पर देखिए मान लेता हूं 54 किलोग्राम का व्यक्ति रहा होगा, तो एवरेज में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहां पर देखिए एवरेज में, लेकिन यहां पर प्रभाव पड़ा है, कितना पड़ा है, 2.5 किलोग्राम का प्रभाव पड़ा है, ठीक है। तो यहां पर देखिए प्लस करना होगा। देखिए 8 व्यक्ति हैं और 8 व्यक्ति में सभी का ओजन जो है 2.5 किलोग्राम बढ़ा है, यानी कि 8 व्यक्ति में 2.5 किलोग्राम बढ़ा है। किस वजह से बढ़ा है, ये 54 के बजाय 54 से ज्यादा किलोग्राम का होगा, इसीलिए बढ़ा है। तो यहां पर देखिए 54 हो जाएगा, ठीक है, प्लस यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो 200 हो जाएगा, 200 का मतलब यहां से पॉइंट लग जाएगा, तो यहां से हो जाएगा 20, ठीक है 20 हो जाएगा, यानी कि 54 प्लस 20 दोनों को मैं ऐड कर देता हूं, ये हो जाएगा 74, ठीक है, 74 किलोग्राम का वजन रहा होगा नया व्यक्ति का, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा बी विल बी करेक्ट आंसर, बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक स्कूल में 30 शिक्षकों में से 60 वर्ष की आयु का एक शिक्षक सेवानिवृत्त हो गया, ठीक है, सेवानिवृत्त का मतलब सेवा समाप्त हो गया, ठीक है, उसके स्थान पर 30 वर्ष की आयु के एक नया शिक्षक को नियुक्त किया गया, परिणाम स्वरूप शिक्षकों की माध्य आयु में कमी, ठीक है, यानी कि एवरेज में कितने की कमी होगी आपको बताना है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर टोटल शिक्षक दिए हैं 30 और मान लेता हूं टोटल शिक्षक का एवरेज जो है x रहा होगा, ठीक है, x रहा होगा, तो दोनों का मल्टीप्लाई कर देता हूं, टोटल आयु आ जाएगा। यहां पर देखिए 60 वर्ष, यानी कि 60 वर्ष के व्यक्ति को यहां से सेवानिवृत्त कर देता हूं, -60 कर देता हूं टोटल वर्ष में से। अब यहां पर देखिए प्लस जो है 30 करना होगा, 30 वर्ष के आयु के व्यक्ति एक यहां पर शिक्षक में आ चुका है, ठीक है। यहां पर टोटल जो शिक्षक होंगे टोटल 30 ही शिक्षक होंगे, क्योंकि एक शिक्षक बाहर गया और एक शिक्षक का एंट्री हो गया, टोटल शिक्षक यहां से हो जाएंगे 30। तो यहां से एवरेज जो हो जाएगा, एवरेज में मान लिया हूं x रहा होगा, ठीक है, x रहा होगा। अब यहां पर जो है एवरेज x रहा होगा और हम लोगों को पता नहीं है कि कितना एवरेज में कमी आया है, तो माइनस में मान लेता हूं y जो है एवरेज में कमी आया होगा, ठीक है। अब यहां से देखिए, यहां से हो जाएगा 30x माइनस 60 प्लस 30 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं, 30x माइनस यहां से हो जाएगा, ठीक है, 30y, यहां से निकालता हूं, देखिए 30 से 30 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां से देखिए -30 हो जाएगा इज इक्वल टू, यहां से -30y हो जाएगा, माइनस से माइनस हटा देता हूं, 30 से 30 हटा देता हूं, तो y इज इक्वल टू आया 1 ईयर, यानी कि जो यहां पर औसत में कमी होगा, औसत में कमी होगा 1 वर्ष का, ठीक है, क्योंकि y का वैल्यू 1 निकल के आया और जो कि औसत में कमी है। तो राइट आंसर हो जाएगा डी विल बी करेक्ट आंसर, डी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, एक फर्म में कुल कर्मचारियों का औसत वेतन यहां पर दिया गया है 520 है और अकुशल कर्मचारियों का 420 है। यदि दोनों वर्ग के कर्मचारियों का औसत वेतन 500 रुपया है तो फर्म में कुल कर्मचारियों का प्रतिशत होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, यहां पर देखिए बोला गया है कि दोनों वर्ग के कर्मचारियों का औसत 500 है, तो यहां पर लिखना होगा बीच में 500, क्योंकि एलिगेशन है, ठीक है, 500 है। यहां पर देखिए कुशल और अकुशल,
ठीक है। यहाँ पर अकुशल है, ठीक है, अकुशल यहाँ पर देखिए दिया गया है इनका एवरेज 420, ठीक है, 420 दिया गया है। और कुशल के लिए यहाँ पर एवरेज दिया गया है, ठीक है, एवरेज दिया गया है 520। एलिगेशन लगाते हैं तो यहां से देखिए माइनस कर देता हूं, तो यहां से 520 में से 500 माइनस कर देता हूं तो 20 हो जाएगा। और 500 में से 420 माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 80, ठीक है, ये हो जाएगा, मैं एक बार हटा देता हूं, यहां पर हो जाएगा 80, ठीक है। यहां से रेशियो बना लेता हूं तो यहां से काटूंगा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, यानी कि रेशियो निकल के आया 4:1। अकुशल का रेशियो 1, कुशल का 4 है। अब देखिए तो फार्म में कुशल कर्मचारियों का प्रतिशत, तो टोटल जो है यहाँ पर कर्मचारी हो जाएंगे 4 1 5, ठीक है, टोटल कर्मचारी 5 हो जाएंगे। और 5 में से कितने कुशल है, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 4 कुशल हैं, तो 4 ऊपर हो जाएगा। मल्टीप्लाई 100 से करना है क्योंकि परसेंटेज निकालना है। तो यहाँ पर काटेंगे कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा। 20 में 4 का मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये 80% हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी करेक्ट आंसर। सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है। यहां पर देखिए एलिगेशन यहां पर भी लगेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइप का सवाल है। देखिए यहां पर बोला गया है एक विद्यालय में 138 विद्यार्थियों के भार का औसत 45 किलोग्राम है, ठीक है। यदि लड़कों का औसत भार 49 किलोग्राम तथा लड़कियों का औसत भार 25 किलोग्राम है, तो लड़कों के कुल भार तथा लड़कियों के कुल भार का क्रमशः अनुपात क्या होगा या क्या है। ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर भी एलिगेशन लगेगा। देखिए दोनों के लिए दिया गया है, यहां पर 138 विद्यार्थियों के लिए दिया गया है एवरेज 45, तो बीच में हो जाएगा 45, ठीक है। यहां पर देखिए ये है बॉयज और ये है आपका गर्ल, ठीक है, ये है गर्ल। बॉयज यहां पर 49 दिया गया है और गर्ल दिया गया है 25, ठीक है। तो यहां पर एलिगेशन लगा देता हूं, तो 49 में से 45 माइनस कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 4, ठीक है, रेशियो। 45 में से 25 माइनस कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 20, ठीक है। रेशियो निकाल लेता हूं तो मैं काटता हूं कितनी बार जाएगा, 5 बार, यानी कि बॉयज जो होंगे यहां से 5 होंगे और यहां पर गर्ल जो होगा 1 होगा। गर्ल की संख्या 1, ठीक है, और बॉयज की संख्या 5 होगी, ठीक है, रेशियो में। अब ध्यान पूर्वक समझिएगा, यहां पर टोटल विद्यार्थी है 138, तो यानी कि 5 1 6, रेशियो में 6 है और टोटल दिया गया है 138। यहां से निकाल लेता हूं तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, उसके बाद में 3 बार, 23, यानी कि 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आया 23, यानी कि यहां से गर्ल हो जाएंगे, ठीक है, 23, और यहां से बॉयज यानी कि 23 गुणे 5 मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से देखिए हो जाएगा 115। लड़कों का संख्या यहां पर बताया गया है 115 है और लड़कियों की संख्या बताई गई है 23 है, ठीक है। अब यहां पर देखिए भार पूछा गया है, रेशियो, यानी कि 115 में इनका एवरेज कितना है, बॉयज का 49, ठीक है, रेशियो। गर्ल यहां पर 23 है और इनका एवरेज दिया गया है 25, यहां से रेशियो निकाल लेता हूं, मैं काटता हूं यहां से 5 बार, 5 दूना 10, ठीक है, उसके बाद 5 तिया 15, यहां से फिर काटूंगा 5 25, उसके बाद में 23 से 23 कट जाएगा, रेशियो जो निकल के आएगा 49:5 निकल के आएगा। तो 49:5 जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डी विल बी करेक्ट आंसर, डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में बोला गया है यदि 11 विद्यार्थियों के औसत अंक यहां पर दिया गया है 31 है, ठीक है, नेक्स्ट टाइप का सवाल है, ठीक है, तथा प्रथम 6 विद्यार्थियों का औसत 31.5 जबकि अंतिम 6 विद्यार्थियों के औसत अंक यहां पर 30.5 है, तो छठे स्थान वाले विद्यार्थी के अंक होंगे। देखिए टोटल यहां पर 11, ठीक है, टोटल यहां पर 11 जो है विद्यार्थी हैं, 2 3 4 5 6 7 8, यहां पर 9 10 11, ठीक है। यहां पर देखिए बोला गया है प्रथम 6, यानी कि 1 3 3 6, यानी कि प्रथम 6 का यहां पर औसत दिया गया है 31.5 और अंतिम 6 का यहां पर औसत दिया गया है, ठीक है, औसत दिया गया है यहां पर 30.5, ठीक है, 30.5। यहां पर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि औसत 6 है, यहां पर भी 6 से मल्टीप्लाई करना होगा।
सॉरी यहाँ पर प्रथम 6 विद्यार्थी और अंतिम 6 विद्यार्थी हैं। सॉरी यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा क्योंकि विद्यार्थियों की संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा औसत में। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देता हूं दोनों को, तो यहां से हो जाएगा 189, ठीक है, और यहां पर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा 183, ठीक है। 189 और 183 टोटल यहाँ पर 12 जो है 12 विद्यार्थी हो जाएंगे, लेकिन 11 विद्यार्थियों का औसत दिया गया है। तो 11 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर दिया गया है 31, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं तो यहां से हो जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई करने के बाद ये हो जाएगा 341 हो जाएगा। टोटल 11 विद्यार्थियों का औसत यहाँ पर देख रहे हैं दिया गया है 341, और यहाँ पर 12 विद्यार्थियों का औसत हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, तो टोटल में निकाल लेता हूं कितनी संख्या है, ठीक है। 12 विद्यार्थियों का टोटल जो है अंक कितने हैं, तो टोटल 189 और प्लस 183 में ऐड कर देता हूं 12 हो जाएगा, 8 8 16 17 हो जाएगा और 2 1 3 हो जाएगा, यानी कि 372। 12 विद्यार्थियों का औसत हो जाएगा 372, ठीक है। और यहाँ पर 11 विद्यार्थियों का औसत दिया गया है, सॉरी यहाँ पर अंक दिया गया है 341। तो यहाँ पर जो बीच वाला यानी कि 66वें स्थान का जो यहाँ पर अंक होगा ये 2 बार काउंट कर लिया गया है, 2 बार काउंट कर लिया गया है, यानी कि 372 में से यदि माइनस कर देता हूं 11 विद्यार्थियों के अंक तो यहां से हो जाएगा 341, तो यहां से मैं माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 31, ठीक है। 31 जो है ये 2 बार काउंट कर लिया गया था, इसीलिए छठे स्थान वाले विद्यार्थी के अंक होंगे 31। राइट आंसर हो जाएगा 31 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। बी विल बी करेक्ट आंसर, बी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। यदि आप पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं पीडीएफ, तो आप मेरे टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना, वहां से आपको पीडीएफ और क्लास नोट्स दोनों मिल जाएगा। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।